मीडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबा करियर है इनका, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत। तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त का दलित चिंतन क्या कहता है राजनीतिक तौर पर, दलित समाज में क्या चल रहा है। दूसरा, ये जो हल्द्वानी की घटना है, क्या वाकई में ये नाइंसाफ़ी हुई है, या फिर ये पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है, या फिर ये दोनों लोग जो है दलितों के नाम पर अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं? ब्रिजेश जी, सबसे पहले भारत समाचार चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमेशा शेड्यूल कास्ट के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं। रही बात अब चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, ये दोनों दल दलितों को फुटबॉल बना दिए हैं। और आज जब से 2014 के बाद से ये सारे मामले इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कुछ कहने को नहीं। हर भाजपा शासित राज्यों में दलितों का उत्पीड़न इतना बढ़ गया है, कुछ कहने को नहीं। कहीं अभी यही भाजपा शासित राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में ज़्यादा बढ़ा है, नहीं है सब जगह है सर। नहीं, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा भाजपा शासित राज्यों में उनकी सरकारें ज़्यादा हैं। हाँ, तो ये है, एनसीआरबी के डाटा भी उसी ओर संकेत करते हैं। अभी चारबाग में कुछ दिन पहले एक टैक्सी ड्राइवर ने उसका वीडियो आया है, उसमें कहा गया कि वो चमार चमार ये लोग कुछ लोग फॉरवर्ड समाज के लोग बैठे थे, नीट में कैसे शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगातार शेड्यूल कास्ट का उत्पीड़न हो रहा है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, तो क्या राजनीतिक तौर पर सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर छुआछूत अभी है समाज में या नहीं? भाई साहब, बहुत है। हम तो महसूस करते हैं, चूंकि हम उसी समाज से हैं, तो हम फेस करते रहते हैं। ये आपको कैसे भी, मतलब आपको इस तरीके के इग्नोर करते हैं, कुछ कहने को नहीं। क्या, जैसे कुछ बताओ। अब जैसे कोई कार्यक्रम में बुलाया, पहले आपको एक चीज बताएं, अभी मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम हुआ था, ये बताएं कि कितने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उसमें बुलाया गया। एक भी शेड्यूल कास्ट के पत्रकार को नहीं बुलाया गया, क्योंकि सब वहां फॉरवर्ड की मानसिकता के लोग बैठे हैं। और जब हम लोग जाए, वो मतलब कोई भी इस तरीके की और क्या परेशानी आप लोग सामाजिक तौर पर झेलते हो? भाई साहब, बहुत सारी सामाजिक है। सबसे बड़ी बात, जैसे मैं भी पत्रकार हूँ, आप भी हैं। जी जी। आपको क्या परेशानी होती है? नहीं भाई साहब, बहुत ही अखबार चला रहे हैं, अखबार चलाने में विज्ञापन नहीं दिया जाता है, और तमाम कोई भी इतना, मतलब हर तरीके आर्थिक पाबंदियां इस तरीके की लगाई जाती हैं, तमाम फर्जी मुकदमे करा दिए जाते हैं, लेना न देना किसी चीज से। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात, अभी अगर भाजपा रोकना चाहती, आपको आगे बढ़ने से रोका जाता है? क्यों नहीं रोका जाता है? अड़ंगे लगाए जाते हैं, तमाम फर्जी शिकायतें की जाती हैं कि कैसे ये बढ़ रहा है। तो ये सारे, अगर ये आप अकेले झेल रहे हो या समाज के जो पत्रकार हैं सब झेलते हैं? नहीं भाई साहब, सब लोग 90% सब लोग झेलते हैं, सब लोग झेल रहे हैं इस तरीके की। सबसे बड़ी बात भाई साहब, कानून है, लेकिन उस कानून का सख्ती से प्रयोग नहीं हो रहा है। जितने दलित उत्पीड़न के मामले हैं, कोई भी सब हवाई इसी तरह है जी। और उत्पीड़न के मामले डे बाय डे। और सबसे बड़ी बात, संवैधानिक कोई भी आर्थिक आधार की योजनाएं हो, कोई भी सब चीज़ों। अब जैसे यूपी में किस शेड्यूल कास्ट के आईएएस अधिकारी को इन्होंने महत्वपूर्ण पोस्ट पे बिठाया, सब पर फॉरवर्ड समाज के कब्जा है। कैसे हम लोग अपनी बात रखें? और कोई हम लोगों की सुनता भी नहीं है। पर वो मेरिट की बात करते हैं। तो मेरिट में कभी कमी, कहाँ कमी है भाई साहब? मेरिट में आए तो देखे तो। ये लोग, इन लोगों ने बस यही बात ये कहते हैं, 4 बार सरकार चलाई है यहाँ पे समाज ने। भाई साहब, बाबा साहब ने तो चले ही नहीं, सरकार चलाने के साथ बाबा साहब ने मेरिट सबसे पहले घोषित कर दिया था। आज हम पत्रकार मीडिया में तो आरक्षण नहीं है। मैं जिक्र किया कि नहीं, बहुत कम है, बहुत कम जैसे लोग कम है, मैं तो कहता हूँ कम है। बहुत शुक्रिया आप।